नमस्कार। वक्त हो चला है राष्ट्रपति का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर आया विशेष विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। एनआईए की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जिसने राणा को अपनी कस्टडी में लिया और इसके बाद राणा को मेडिकल के लिए ले जाया गया। विशेष एएनआई जज का कोर्ट स्टाफ कोर्ट में पहले ही पहुंच गया था। कोर्ट के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। संभावना है कि थोड़ी देर में तहव्वुर को एएनआई कोर्ट में पेश किया जा सकता है और कोर्ट रूम के करीब भी किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि सुनवाई के बाद तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जहां उसकी सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम जो है वो किए गए हैं। एडवोकेट पीयूष सचदेवा कोर्ट में तहव्वुर राणा का प्रतिनिधित्व करेंगे और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एडवोकेट पीयूष सचदेवा को नियुक्त किया गया है। पीयूष सचदेवा कोर्ट में पहुंच चुके हैं। उन्होंने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपनी तस्वीरें प्रसारित न करने का अनुरोध किया। इसके अलावा विशेष एनआईए जज चंद्रजीत सिंह कार्रवाई की अध्यक्षता करेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। सरकारी वकील एनआईए कोर्ट में मौजूद है। वहीं एनआईए मुख्यालय पर भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। आसपास भारी संख्या में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। एनआईए मुख्यालय पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई। वहीं पूरे देश भर में तहव्वुर को फांसी देने की मांग की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि तहव्वुर राणा पर एनआईए कोर्ट से क्या फैसला आता है। शांत दिमाग से काम करो और खुश रहो। लगता है बड़े बुजुर्गों की कही ये बात भारत के लिए काम आ गई है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की रणनीति और साथ ही अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई न करने के अपने संयम, दोनों का फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार 9 अप्रैल को भारत सहित 75 देशों पर लगाए अपने अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिन के लिए रोक दिया। उन्हें जुलाई तक केवल 10% का बेसिक टैरिफ देना होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की टैरिफ का जवाब टैरिफ से देने वाले चीन पर पलटवार करते हुए उस पर 125% का भारी टैरिफ लगा दिया गया। फिलहाल टैरिफ पर यह रोक सिर्फ दूसरे देशों की जरूरत नहीं थी, बल्कि खुद अमेरिका इसके प्रेशर में दबा जा रहा था। जिस तरह से अमेरिका का स्टॉक मार्केट 90 दिन की रोक की घोषणा के बाद 10% तक उछला है, यह बता रहा है कि अमेरिका का मार्केट ट्रंप के टैरिफ नीति का दबाव साफ महसूस कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि कई दिनों तक इस बात पर जोर देने के बाद कि वो अपनी आक्रामक टैरिफ रणनीति पर कायम रहेंगे। ट्रंप ने बीते दिन कहा कि जिन देशों ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की है, उन्हें जुलाई तक राहत मिलेगी। अगले 90 दिन उन्हें केवल 10% के अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने 75 देशों को टैरिफ से राहत देने का आदेश क्यों दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिपोर्टरों से कहा कि लोग लाइन से थोड़ा बाहर जा रहे थे। फिलहाल आने वाले दिनों में अमेरिकी टैरिफ का भविष्य क्या होने वाला है और अमेरिका और चीन के रिश्तों का भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।